अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 पार्ट है, इसमें से सिर्फ मैं 3 पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी जो पार्ट है वो इन तीनों में से एक ही के मेथड का होगा। इस वजह से वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह नेक्स्ट नंबर का हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और डेसिमल का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इन तीनों में से एक एक पार्ट लिया है। अगर हम इन तीनों पार्ट को अच्छी तरह सीखें तो बाकी जो इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हम स्क्वायर रूट जो फाइंड करते हैं, 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है डिवीजन मेथड। मैं सारे क्वेश्चन को डिवीज़न के मेथड पे सॉल्व करूँगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि हम क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम के अलावा दूसरे नंबर हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते। हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि अगर एक नंबर 4 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 पे ज़रूर डिवाइड होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड होता है वो 4 पे भी डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर 6 2 पे डिवाइड होता है, लेकिन 6 4 पे डिवाइड नहीं होता। इस तरह 4 पे 12 डिवाइड होता है, तो अगर 4 12 पे डिवाइड होता है तो 2 पे ज़रूर डिवाइड होगा। एक दूसरा है, अगर एक नंबर 6 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 पे डिवाइड होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर 3 पे डिवाइड होता है तो वो 6 पे डिवाइड होगा। जिस तरह 12 है, 12 6 पे डिवाइड होता है तो 12 3 पे ज़रूर डिवाइड होगा। लेकिन इस तरह 9 है, 9 3 पे डिवाइड होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो 6 पे डिवाइड हो जाए। और ये हम देखते हैं कि 6 पे 9 डिवाइड नहीं होता। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एक वजह है। और वजह क्या है? वो वजह है कि अगर हम लिख ले 24, अगर ये 24 2 पे डिवाइड नहीं होता तो ये 24 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम 4 नहीं लेते। फिर अगर अभी ये तो डिवाइड होता है 2 1 2 2 2 4 और 2 2 6 12 2 3 2 3 6 3 1 3। अब अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि एक नंबर 2 पे नहीं डिवाइड नहीं होता तो 4 पे किस तरह डिवाइड होगा। तो इस वजह से हम प्राइम नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर क्या है? वो पॉजिटिव नंबर जो 1 पर और अपने आप पर डिवाइड होता है, जैसे 2 है, 3 है और 5 है, 7 है एंड सो ऑन। अब अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो वो 4 पे डिवाइड नहीं होगा। इस तरह अगर एक नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता, अब अगर एक नंबर 2 पे भी डिवाइड नहीं होता या 3 पे डिवाइड नहीं होता तो ऐसा नंबर 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस वजह से हम प्राइम नंबर लेते हैं। तो इस वजह से प्राइम फैक्टराइजेशन इसी वजह से करते हैं कि अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 4 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इस वजह से हम 2 लेते हैं। अब अगर एक नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा, तो इस वजह से हम 6 नहीं लेते, फिर हम 7 लेंगे। तो इसके पीछे मतलब ये रीज़न है कि प्राइम नंबर हम इस वजह से लेते हैं। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। जिस तरह 42 है, 10 30 41, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। अब इसमें ये नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करें या डिवीजन मेथड पे सॉल्व करें। अब आपकी मर्ज़ी है किस मेथड पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं उसको फाइंड करता हूँ डिवीजन मेथड पे। और डिवीजन मेथड का जो प्रोसेस है, मेथड है, स्टेप है, वो भी मैं साथ साथ में बताऊँगा।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको डिवीजन में लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाएंगे। पेयर इसी वजह से बनाते हैं कि स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर सेम नंबर लेते हैं, वो पेयर होता है, तो इस वजह से हम पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से। तो ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर। इसके बाद क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट क्या है, इट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो इस वजह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो हम कैसे नंबर लेंगे, स्क्वायर नंबर लेंगे। तो साथ में हम परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं या स्क्वायर नंबर होते हैं वो हम लेंगे। अब ये पेयर हैं, इसमें हम इसको हम डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसे डिवाइज़र लेंगे अपने आप से जो स्क्वायर नंबर हो। जिस तरह 1 है, 2 है या 3 है, मतलब यह कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 16। इस तरह जो स्क्वायर नंबर आते हैं वो हम लेंगे। अब इधर 10 है, तो हम इस तरह ऐसे स्क्वायर नंबर लेंगे कि जो 10 से क्या हो, लेस आता हो या 10 के बराबर हो। 10 के तो बराबर नहीं हो सकता, तो फिर कम से कम जो लेस नंबर है, लेस स्क्वायर नंबर है वो हम लेंगे। तो वो क्या है, 9 आता है, तो इधर हम लेंगे 3 3 9। मतलब यहाँ हम हमेशा स्क्वायर नंबर लेंगे। तो 10 सब्ट्रैक्ट 9 कर ले तो 1 आता है। अब इस 3 को हम हमेशा क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो अब 3 को डबल करो, क्या आता है 6। और मतलब है कि एक डिजिट या एक नंबर हम नीचे नहीं लाएंगे रिमाइंडर को, बल्कि क्या लाएंगे, जो मुकम्मल जो पेयर है वो लाएंगे। तो वो क्या है, 30 है, इधर हम लिखेंगे 30। अब ये क्या है, 130 है और एक इस 3 को हमने डबल किया, 6 हैं। अब कौन सा ऐसा नंबर हम पुट करें इधर कि उसके साथ मल्टीप्लाई करें 130 आ जाए या इससे कम। अगर हम 6 2 2 लगाए, या हम अगर इधर 2 पुट करते हैं तो इधर भी 2 पुट करें। अगर इधर 3 पुट करते हैं तो इधर भी 3। तो 2 2 4 और 2 6 12 124 आता है। अगर हम इधर 3 पुट करें तो ज़्यादा आता है, तो इधर हम पुट करेंगे 2 और यहाँ भी पुट करेंगे 2। तो अब 62 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 2 4 2 6 12। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 10 -4 6 3, क्योंकि यहाँ 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 - 2 0 और ये भी 0। अब हम सारा पेयर, इस सारे पेयर को क्या करेंगे, इस सारे पेयर को हम नीचे लेंगे, तो ये आता है 4 1। अब ये 6 हैं, जो नंबर ये नंबर 2 हमने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो अब इसको हम डबल करेंगे। तो जब हम डबल करें तो ये क्या आता है 4, या इधर हम 2 इसके साथ ऐड करें या इस 2 को डबल करें, एक ही बात है, तो इधर आता है 4। अब इधर हम क्या पुट करें इसके साथ कि 641 आ जाए, तो इधर अगर हम 1 पुट करें, इधर भी 1, तो ये आता है, मतलब एक 641 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 641 आता है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आता है 0 0। तो ये था स्क्वायर रूट, क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 1,30,041 का स्क्वायर रूट क्या है 321। तो इसे क्या है, स्क्वायर रूट है। 46 में क्या है, 1 होल 19/81। तो इसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। 81 को इधर लिखेंगे 1 और 19 1 होल 19/81। इसको मल्टीप्लाई करो, 81 मल्टीप्लाई बाई 181, 81 के साथ 19 ऐड करो, तो ये आता है 1 × 9 आता है 10 × 1 और 8 1 9 + 1 10, तो ये आता है 100। मतलब है कि इसको हम इधर लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 19 डिवाइड 100 डिवाइड बाई 81। इसका मतलब यह है कि अब ये हमें पता है कि 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 स्क्वायर और 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। चूँकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट,
अब दोनों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, 10 स्क्वायर रूट एंड 9 स्क्वायर अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होता है तो ये आता है 10 डिवाइड बाई 9। तो ये इसके क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइड बाई 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 डिवाइड बाई 9। या इसको हम दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम सॉल्व करते हैं तो 100 डिवाइड बाई, सबसे पहले हम प्राइम नंबर इस वजह से लेते हैं कि अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड हो, ज़रूरी नहीं कि वो 4 पे डिवाइड हो जाए। अगर एक नंबर 4 पे डिवाइड होता है तो वो 2 पे डिवाइड ज़रूर होगा, तो इस वजह से हम 2 लेते हैं। 2 5 10 0। अब ये 2 पे डिवाइड होता है लेकिन 4 पे डिवाइड नहीं होता। 225 फिर 5 पे डिवाइड होता है और फिर 5 1 5, तो यह 5 है, ये 2 है। मतलब है कि 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट। और 100 को हम इस तरह ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5। फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। फिर हमने 7 में पढ़ा है कि अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो हम इस तरह ले सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और होल पावर 2। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 10। तो ये क्या है, इसका आंसर है। और हमने इधर भी ये फाइंड किया था। इस तरह 81 को हम फाइंड कर सकते हैं। 81 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होता है। 3 2 6 2 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। ये भी 3 स्क्वायर, ये भी 3। चूँकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 81 पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और 81 स्क्वायर रूट बराबर क्या है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। और इसको हम इस तरह भी सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट इन्वर्स ऑपरेशन है, आपस में कैंसिल होंगे, तो 3 3 9। मतलब यह है कि इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 10 डिवाइड बाई 9। इसी क्या है, स्क्वायर रूट है। इस तरह हम पॉइंट वाला, मतलब है कि जब फ्रैक्शन में हो तो फिर हम सबसे पहले हम डिनोमिनेटर या नोमिनेटर का पॉइंट करें, फिर डिनोमिनेटर का, मतलब अलग अलग। और अगर डेसिमल में हो तो फिर हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन पार्ट 1 में पार्ट 8 625 इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हम इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर होगा 6.25। याद रखें अगर फॉन्ट आ जाए तो फिर हम किस तरह बनाएंगे। अगर इस तरह आ जाए, अगर इस तरह आ जाए तो यहाँ से जो राइट हैंड साइड है इधर से हम पेयर बनाएंगे और इधर से पेयर बनाएंगे। इस तरह, मतलब अगर इधर 3 है या बस ये 3 है तो इस तरह इधर से हम राइट हैंड साइड से आ जाएंगे और इधर से लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू होंगे, पेयर बनाएंगे। अब इधर क्या है, पेयर बनाएंगे और इधर तो बस एक ही सेक्स है। अब इधर हम स्क्वायर नंबर लेते हैं तो 2 2 4 और 6 से 4 जब सब्ट्रैक्ट होता है 2, इसको डबल करो 4 आता है। इधर लिखेंगे 0.25 को नीचे लाएंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे। अब हम कैसा नंबर इधर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 2.25 आ जाए। अगर हम 0.5 मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 2 और 5 4 20 20 के साथ 2 8 करो 22 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हम लगाएंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका आंसर ये आता है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, तो इधर आता है 2.25 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 602.25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 2.25 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।